मैरी कॉम और उनके हस्बैंड केओन लार, शेम ऑन बोथ ऑफ यू। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मैंने इन दोनों को शेम ऑन यू सही कहा या गलत कहा। इसके बारे में वीडियो को एंड पर देखने के बाद ही आप कमेंट्स में अपनी राय देना। 6 बार की वर्ल्ड चैम्पियन मैरी कॉम, शादी हुई, 4 बच्चे पैदा हुए और उसके बाद डाइवोर्स हो गया। और पिछले दिनों इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में मैरी कॉम ने ये कहा कि मेरे एक्स हस्बैंड कुछ करते नहीं थे, मेरी कमाई पे जीते थे, मेरे एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि मेरे टुकड़ों पे पलते थे। फेमिनिज्म का इससे गंदा तमाशा मुझे नहीं लगता कि ओपन टीवी पर किसी और महिला ने आज तक भारत के अंदर दिखाया होगा। काफ़ी हद तक मैरी कॉम अपनी जगह ठीक भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, मैं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरा कंटेक्स्ट जो इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि फेमिनिज्म जो महिलाओं को इतनी आज़ादी देता, इतना कुछ देता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसने इमोशनल फूल बन के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई मैरी कॉम की वो वीडियो, वो बयान जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में ये सारा कुछ कहा। उसके बाद शुरू हुआ एक नया विवाद, एक नई डिबेट कि क्या कोई हस्बैंड हाउस हस्बैंड बन सकता है। अगर ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ मेल ही बाहर जाके कमाएगा और औरत घर पे काम करेगी, तो ये भी कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ औरत बाहर जाके कमा सकती है और मर्द घर पे रह के घर की जिम्मेवारियों को नहीं संभाल सकता। मुझे नहीं लगता कि जिस एरिया से मैरी कॉम आती हैं, जिस राज्य से वो आती हैं, वहाँ की हर एक लड़की इतनी ज़्यादा टॉप पर पहुंची होगी जितनी टॉप पर मैरी कॉम पहुंची। और मैरी कॉम सिर्फ इस वजह से पहुंची क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको पूरा मॉरल सपोर्ट किया, उनको कैरियर में सपोर्ट किया, उनके बच्चों की जिम्मेवारी संभाली, उनके घर की जिम्मेदारी संभाली। और मैरी कॉम ने क्या किया, अपने एक्स हस्बैंड की इमेज को टार्निश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेल्फिशनेस की इससे अच्छी एग्जाम्पल दुनिया में कहीं नहीं दिखेगी। मैं खासकर आज के नौजवानों को, और नौजवानों में भी खासकर यंग गर्ल्स जो लड़कियां, उनको ये कहूँगा कि कम से कम मैरी कॉम जैसी सेलिब्रिटी को कभी भी अपना आइडियल मत बना लेना, नहीं तो आगे चल के आप अपने भी घर ऐसे ही बर्बाद कर लो। मैरी कॉम ने जिस तरह से एक सेल्फिश बिहेवियर दिखाते हुए आपकी अदालत में अपने हस्बैंड की बेइज्जती करी और उस पर तालियां बज रही थी, उस पर लोग हंस रहे थे, ये चीज़ कहीं ना कहीं ये ज़रूर दर्शाता है कि लोगों को तमाशा चाहिए, लोगों को सियानी समझदार बात कोई नहीं चाहिए। मैरी कॉम ने स्पोर्ट्स की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया, 6 बार की वो चैम्पियन बनी, वर्ल्ड चैम्पियन बनी, उनके नाम पर बॉलीवुड में मूवी बनी, उनकी बायोग्राफीज बन रही हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि बायोग्राफी ना इतनी जल्दी नहीं बना लेनी चाहिए। कोई पता नहीं कब आगे जाके वो इंसान क्या कर दे, किस तरह का निकला है, और पूरी बायोग्राफी पे एक बड़ा क्रॉस बच जाए, तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं मैरी कॉम के इल्ज़ामों पर कि उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड मेरे पे चीट करते थे, मेरे घर से पैसे चोरी करते थे, मेरे अकाउंट्स खाली कर दिए, इलेक्शन लड़ने की जिद करी। मैरी कॉम जी, अगर आप इतने ही अच्छे वाइफ होते, अगर आप इतने ही अपने घर की तरफ ध्यान देने वाले होते, तो अगर आपके हस्बैंड में 100 कमियां थी तो आप उनको सीधा कर सकते थे। आप चाहते तो अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर सकते थे, आप चाहते तो अपने हस्बैंड को सीधा कर सकते थे, आप चाहते तो अपने अकाउंट्स अपने हाथ में ले सकते थे, पर नहीं, आपको चाहिए था सिर्फ आपका कैरियर, आपका ग्लैमर, आपकी शाइन, आपकी मीडिया प्रेजेंस, और शायद आगे आगे पॉलिटिक्स भी। इसीलिए आपने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया होगा, और जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तब आपने अपने हस्बैंड को ठोकर मारी और आज आप उनकी बेइज्जती करती फिर रही हैं। अब आ जाते हैं मैरी कॉम के हस्बैंड केओन लार पर। उस बंदे ने अपना यंग टाइम, अपना टैलेंट, अपना कैरियर, सारा कुछ सेक्रीफाइस किया। क्यों? क्योंकि वो किसी के लिए प्यार में अंधा हो गया था। वो एक इमोशनल फूल था। मेरे मुताबिक ऐसे इंसान इमोशनल फूल होते हैं जो अपना सब कुछ बर्बाद करके, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके दूसरे की ज़िंदगी बनाने शुरू कर देते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे केस हैं, बहुत जगह पे आप ये चीज़ देखते होंगे कि जहाँ किसी एक ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके दूसरे का कैरियर बनाया, चाहे वो फीमेल ने मेल के लिए, चाहे वो मेल ने फीमेल के लिए, तो जिसका कैरियर बना उसने उसको हमेशा ही ठोकर मारी ही मारी है। क्योंकि अगर ये बंदा अपनी वाइफ, उस टाइम की जो वाइफ है मैरी कॉम, उसको इतनी मॉरल सपोर्ट ना देता, उसको पीछे से इतना बैकअप ना देता, उसको ये तसल्ली, ये हौसला ना देता कि तुम जाओ, मैं पीछे से सारा संभाल रहा हूँ,
तो आज मैरी कॉम का नाम ना आपको पता होता ना मुझे पता होता। मैरी कॉम नाम का कोई इंसान दुनिया में है भी, यही हम में से किसी को ना पता होता। जहाँ तक रही मैरी कॉम की वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि कौन सा इसने सुनील छेत्री बन जाना था, गलियों में फुटबॉल खेलता था, तो अगर वो गलियों में फुटबॉल खेलता खेलता सुनील छेत्री बन जाता तो भी आज मैरी कॉम कहीं ना दिखती। मैरी कॉम को ये इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं शर्मनाक बात है, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है वाकई में मैरी कॉम के लिए। मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि किसने किसको चीट किया, अब किसका बयान आया किसके जूनियर के साथ अफेयर था, या इसने क्या कहा कि इसका किसके साथ क्या अफेयर था। ये उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी करे। बात यहाँ पे हो रही है कि आपने 4 बच्चे पैदा किए, उन बच्चों का क्या कसूर है? उनकी लाइफ ख़राब करने के लिए मैरी कॉम पहले ज़्यादा जिम्मेवार है, उनके हस्बैंड भी जिम्मेवार है, पर वो थोड़े कम जिम्मेवार है क्योंकि वो बंदा फिर संभालता रहा बच्चों को। और मैरी कॉम को क्या दिखा? ग्लैमर, बस यही कुछ दिखा ना। तो क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का? उन 4 बच्चों को क्या ज़रूरत थी पैदा करने की? एक तरफ आप कहते हो कि वो मेरी कमाई खाता था, वो कहीं जाता नहीं था, जिससे उनकी बातों से पता लगता है कि उनके रिलेशन जो है आपस के हस्बैंड वाइफ के बहुत अच्छे नहीं थे। तो फिर 4 बच्चे कैसे पैदा हो गए? आपने 4 बच्चे भी पैदा कर लिए और उसके बाद आपको अपने पति में 100 कमियां भी दिखाई देनी शुरू कर दी, और उसके बाद आज आप उस बंदे से डिवोर्स लेके किसी नए पर्सन, पता नहीं सोशल मीडिया पे है कोई, आप देख लेना, मुझे नहीं पता उसका। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं जाऊँगा। आप किसी नए बंदे के साथ डेट करते फिर रहे हो। अब आपको 4 बच्चों का ध्यान नहीं आया? कल को आपके उन्हीं 4 बच्चों में से भी किसी का स्पाउस आगे उन्हीं के ऊपर इस तरह का कोई एलिगेशन लगाएगा तो एज अ मदर आपको कैसा फील होगा? पता नहीं फील होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि जितना आप ऊपर पहुंच गए उससे पता लगता है कि आपकी सेल्फिशनेस का लेवल आपसे भी ऊपर पहुंचा हुआ। आपको सिर्फ मैं दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं ज़्यादा कमाती हूँ, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं कमाता, मेरा हस्बैंड घर पे रहता है, मैं बाहर जाती हूँ, आपको सिर्फ यही दिखाई दिया। अगर आपका हस्बैंड घर पे ना होता ना, अगर आपका हस्बैंड आपके बच्चों को ना संभाला होता तो आप भी मैडम घर से बाहर नहीं जा सकती थी। आप अपने बच्चों को गलियों में रुलते हुए देखना नहीं चाहती थी होंगी कभी। जैसे वो बंदा गलियों में फुटबॉल खेलता था, आपके बच्चे भी गलियों में फुटबॉल ही खेल रहे होते और उनको संभालने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई ना होता। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करनी चाहूँगा कि हमारे देश में जहाँ संविधान के अंदर भी बात की जाती है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, तो जेंडर इक्वालिटी में हमारे कंट्री के अंदर वुमेन कमीशन है, वुमेन सेल है, स्टेट वुमेन कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन है, तो कोई मेंस कमीशन क्यों नहीं है? कोई स्टेट मैन कमीशन क्यों नहीं है? कोई मेन सेल क्यों नहीं है? कोई नेशनल मेन सेल क्यों नहीं है? मेन राइट की बात कौन करेगा? मुझे नहीं पता उसका हस्बैंड सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता वो खुद सही है कि गलत है। मुझे ये पता है कि आज की डेट में वो बंदा बेचारा डिस्ड फील कर रहा है। मैं उस बंदे की मेंटेलिटी समझ सकता हूँ कि उसके अंदर क्या फीलिंग आ रही होगी कि मैंने पूरी ज़िंदगी, इतने साल, 20 साल मैंने सेक्रीफाइस कर दिए और मेरे को आज क्या रिवॉर्ड मिला कि मैं इसकी कमाई पे पलता था। इस तरह के स्पाउस से, इस तरह के लाइफ पार्टनर से तो वैसे ही बंदे को दोबारा कभी मिलना भी नहीं चाहिए। बात करना तो दूर की बात है। जो इंसान ये फीलिंग लेके चले कि मैं ज़्यादा सुप्रीम हूँ और मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरे से नीचे है, तो उसका आपने क्या करवाना है? कि उसकी माइंड में एक चीज़ बैठ चुकी है कि उसने आपको नीचे ही देखना है, उसने हमेशा आपको आंखें नीचे करके ही देखना है कि मैं ज़्यादा ऊपर हूँ। ये एलिगेशन लगा देना, टीवी के ऊपर बैठ के बोल देना, कुछ भी बोल देना, क्योंकि आप वहाँ बैठे थे, आप बोल रहे थे। मैं चाहूँगा कि रजत शर्मा जी एक बार के को भी वहाँ बुलाएं, एक बार उनको भी वहाँ बिठाएं और वो भी अपना पक्ष रखें, फिर बात बनती है। अगर एक जना कमा रहा है, एक जना नहीं कमा रहा, तो भाई जो नहीं कमा रहा वो बराबर कुछ तो जिम्मेवारी उठा रहा होगा। वैसे तो दोनों कमाते हैं आज की डेट में। अर्बन एरियाज में आप देखो दोनों लोग कमा रहे हैं, हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रहे हैं, और मिलके वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं। और अगर वो नहीं शेयर कर रहे, कोई एक जना कम कर रहा है, कोई एक जना ज्यादा कर रहा है, तो आप किसी कंपटीशन में पड़े हो? आप मैरिड लाइफ में हो क्या कंपटीशन में हो कि मैं इससे 2 पैसे ज्यादा कमा रही हूँ, ये मेरे से 2 पैसे कम कमा रही है, या मैं इससे 2 पैसे ज्यादा कमा रहा हूँ, ये मेरे से 2 पैसे कम कमा रही है? बॉन्ड कहाँ गया आपका? आपस का जो बॉन्ड है वो कहाँ गया? रिलेशनशिप कहाँ गया आपका? बच्चों के प्रति जो जिम्मेवारी है वो कहाँ गई? मैरी कॉम ने वहां बैठ के बोल दिया कि मेरा हस्बैंड मेरे टुकड़ों पे पल रहा था। उसने कभी ये सोचा कि उसके बच्चों को सोसाइटी किस नजर से देखेगी? उसके बाप के बारे में वो क्या सोचेगी? उसके फादर के बारे में वो क्या सोचेगी? मैरी कॉम को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। जहां तक परिवार की, जब तक परिवार की जिम्मेवारी दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर उठा रहे हैं, कोई थोड़ा सा कम, कोई थोड़ा सा ज्यादा, तब तक सब ठीक चलता है। पर जब इस तरह की सोच आप अपने दिमाग में ले आते हो, चाहे वो मेल लाए चाहे वो फीमेल लाए, कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ, ये कम कर रहा है,
तो उसका ज़्यादा किया हुआ भी आपको कम ही दिखेगा। माइनस करके देखो ना, जब आप बिल्कुल आप वर्ल्ड चैंपियन खेलने जा रहे थे उस टाइम पे माइनस तो करके देखो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे थे। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स तक पहुँचे, लड़कियों तक पहुँचे, ताकि वो इस बारे में अपने कमेंट ज़रूर दें। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यंग जनरेशन, खासकर लड़कियां, मैरी कॉम जैसी लड़कियों को, मैरी कॉम जैसी जो महिलाएं हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, उनको अपना आइडियल कभी मत मान बैठना। बेटा आप अपनी लाइफ खराब कर लोगे आने वाली, आप अपने बच्चों की लाइफ खराब कर दोगे। और मेल्स को भी मैं ये कहूँगा कि डोंट बी इमोशनल फूल। अगर ये भाई साहब उस ट्रेन में मैरी कॉम की हेल्प ना करते तो आज मैरी कॉम कहीं दिखती भी ना। ये भी एक लेसन है कि कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस फिर आपको रखनी चाहिए थी, तो आज शायद आप सुनील छेत्री से भी बड़ा नाम बन जाते। बहरहाल आप देख रहे थे इकोटॉक्स लाइव, मैं प्रवीण।